बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा सेगमेंट जो 70s मोर्टेलिटी डेकेड है उसके बारे में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर 7 इंडिकेटर हैं जो मैं अभी बयान करूंगा और वो आपको दे विल इंडिकेट कि यू आर लूजिंग लाइफ। मतलब इन दिस डेकेड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द डेस्टिनी। लेकिन मौत बरहक है, उसने आना है, नोबडी कैन स्टॉप इट। और जो वक़्त है उस पर आना है। लेकिन वन शुड रिमेन हेल्दी एट लीस्ट, शुड नॉट बी अ पैरासाइट और अ बर्डन ऑन एनीबडी। टू रिमेन हेल्दी, eat well, wear your dresses, walk, whatever you want to do, have your activities on till the last breath, ताकि लोगों पे बोझ बन के ना इस दुनिया से जाए। First thing is try to have a smile on your face. वो मैं यहाँ पे जितने सीनियर सिटीजन को देखता है वैसे लगता है वो नाराज़ है, अपने आप से नाराज़ हैं, घर वालों से नाराज़ हैं, अल्लाह मियाँ से नाराज़ हैं। और उनको अगर अस्सलाम वालेकुम कहो तो वो जवाब नहीं देते। वो हैरान होते हैं कि यार ये कौन बंदा है जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा है। तो आई हैव टू रिपीट दैट कि जी अस्सलाम वालेकुम कहा है मैंने। अच्छा, फिर वो वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा हैव अ लाइवली फेस, गो टू द लाइवली प्लेसेस। सबसे पहली चीज़ जो है कि आप जो रूटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी पीपल, जो रूटीन आप फॉलो करते रहे हैं टिल द डेकेड ऑफ 60s, कंटिन्यू दैट। 70s के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है ये वर्चुअली स्टार्ट फॉलिंग डाउन और वेरी ग्रेजुअली एंड वेरी फास्ट। यू वोंट इवन नो कि इम्यून सिस्टम यू आर लूजिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके इंडिकेटर है, नंबर 1 ये है कि वॉकिंग स्पीड। आई एम सरप्राइज कि मैं बहुत सारी ईमेल्स और व्हाट्सएप और वीडियोस देखता हूँ जो लोग मुझे भेजते हैं, बिकॉज दे नो कि आई एम अ वॉकर। आई वॉक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, गो टू द माउंटेन्स इवन हायर देन द नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ 14,000-15,000 एंड अबव। And this routine I started at the age of 16. I used to run, and then till late I've been running. But now I resorted to the brisk walk in the plains, but I walk, जो मेरी वीडियो में कि किसी तरीके से वॉक करनी है, वॉक इन द माउंटेन्स। वॉकिंग स्पीड जो आप पहले करते रहे हैं उसी वॉकिंग स्पीड पे आप चलते रहें। इससे आपकी लेग्स, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका ब्रेन, आपकी बाउल मूवमेंट, आपका मूड, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रहे। जो वॉक है इट इज़ अ क्योर फॉर 27 डिजीजेस, और जिनमें ये मेन, जिसको मैं हार्ट का और ब्रेन का और लंग्स की और इवन कैंसर, यू कैन ओवरकम विद दिस। Even the blood pressure you can control, diabetes you can, all diseases which you can think of, even prostate, you can control with the regular walk. So continue the walk, and when sometime you don't feel like walking, or you are not walking the way you used to walk, with the same speed, with the same pace, that means there's something wrong. So try to improve it. If you leave it, one day you say, I don't walk, I don't feel like walking, and that day instead of 4 kilometers you walked 1 kilometer, so you are on the other side of the hill. So continue, have a break for some time, and then continue what you have been doing in the past. Second है जो कि grip strength है। When you shake hand with somebody, it should be a strong shake.
और उसके लिए एक ये आप अपने हाथ के अंदर ये सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको ग्रिपर को अपने पास रखें। ये आपकी रिस्ट को, आपके हैंड को, आपके बाजू को, और अगर दोनों साइडों पे आप करते रहेंगे इट गिव्स स्ट्रेंथ। या आप कहीं पे किसी जगह पे किसी पोल पे चढ़ना चाहें, किसी दरख्त पे या किसी दीवार पे या माउंटेन में कहीं चढ़ना चाहें, किसी चीज़ को होल्ड करना चाहें, इट गिव्स अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप। ग्रिपर को पास रखें आप। एंड व्हेन यू शेक हैंड विद समबॉडी इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड शेक, नॉट यू लीव द हैंड टू समबडी। तो ये मत कीजिएगा, इट डजंट लुक नाइस। कैरी दी ग्रॉसरी बैग, जो आप पहले कैरी किया करते थे और गाड़ी में रखते थे या घर लेके जाया करते थे, कीप कैरिंग दैट बैग। देयर मे बी अ लिटिल चेंज के जी 1-8 किलो आप कम लेके जाएंगे, लेकिन जिस दिन यू डोंट डू इट यू लूज इट। आप अपने बाजू को इधर लटका के रखें 3 दिन के लिए, आई प्रॉमिस यू कांट इवन लिफ्ट इट अप। तो इसलिए हैव दिस रूटीन जो है इसको कंटिन्यू रखें। और इसके लिए बाजू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इस एज में 60s के बाद थोड़ी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, जिसमें आप वेट उठाएं या वॉल के साथ रख के आप पुश करें, या ताकि आपके बाजू में स्ट्रेंथ रहे। उसके बाद अब बैलेंस, नंबर 3 पॉइंट। बैलेंस के एक टांग पे आप खड़े हो सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, 30 सेकेंड, 1 मिनट, इट्स टू मच। इफ यू कांट प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और अगर शुरू में डिफ़िकल्ट है तो स्टैंड विद द वॉल, और एक दीवार का आप रेस्ट ले लें और फिर आप एक पाँव के ऊपर खड़ा हों, और फिर कुछ अर्से के बाद दीवार का रेस्ट छोड़ दीजिए। तो उस तरह यू कीप द बैलेंस, पहले राइट पे फिर लेफ्ट पे, वट एवर। इससे आपको फॉल से बचने का चांस होगा अगर आप एक टांग के ऊपर खड़े हों। इट विल स्ट्रेंथन योर लेग्स मसल्स ऑल्सो। जब आप क्लाइंब करें, डोंट यूज द एलिवेटर, गो ऑन द स्टेप्स। घर के अंदर, हॉस्पिटल, यहाँ पे किसी प्लाजे में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, ऑलवेज यूज द स्टेप्स। वो आपके काफ मसल जो है उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी ब्रीदिंग को, आपके बैलेंस को, ये बहुत सारी चीज़ों को। डोंट टेक द स्पोर्ट ऑफ द रेलिंग। स्लीप पैटर्न 6 to 8 hours इज अ नॉर्मल स्लीप। एक्चुअली जो स्लीप का फिनोमिना ये है कि आपकी नींद अगर 4 घंटे की है तो आप 4 घंटे के बाद अगर फ्रेश उठते हैं एंड यू नॉट फीलिंग हेडेक और एनी फॉग ऑन योर माइंड, तो यू आर गुड। कुछ लोग की हैबिट्स बन जाती है कि वो 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते। I mean, I train my body not to sleep more than 3-4 hours. So अगर आप 6 to 8 hours है, even then try to reach to that 6 to 8 hours. But when you get up in the morning, you should be fresh. देख लें कि आपको स्लीप एपना ना हो। और इसमें 3-4 चीज़ें हैं। रात को जब आँख खुलती है आप पानी पीजिएगा, कीप अ पिलो बिटवीन द लेग्स। जब वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, और उस वक्त आप टेक द वाटर ताकि ब्लड सर्कुलेशन रहे। जब वापस आते हैं फिर पीजिएगा। ये जो स्लीप है, एक्चुअली वन इट गिव्स यू अ मेंटल रेस्ट, सेकेंडली इट रिपेयर्स योर बॉडी। अगर आपने ओवर एक्सर्शन की या यू वॉक अबाउट 30 किलोमीटर इन अ डे और 20 किलोमीटर, तो then that sleep will repair all your tissues and muscles, and your bones are already tired, even they get rest. तो sleep इसलिए ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं 2 रातें आप नहीं जागे हैं तो have more sleep third night. So sleep is one of the major factors to remain healthy. Eating habits. Instead of 3 times, take 5 times. 5 meals a day instead of 3 meals a day, but smaller meals. If you need
if you feel that you need more meal, have it. Have some cracker or something, some kebab, some juice, and take energy inside. There's no set pattern कि आपने 3 दफ़ा खाना खाना है या आपने 2 दफ़ा खाना खाना है. Take as many times, but healthy food, nothing salty, nothing sweet like a sugar, or nothing like beef or things which are not oil, ghee, जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करें. Have boiled, fresh vegetable, fruit. It's fantastic. और नेचुरल फ्रूट खाइएगा. और ये जो मार्केट में ऑर्गेनिक मिलता है, इट इज़ अ जिमिक, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक. आज मैं आपको मैं उधर यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी का एक प्रोफेसर था जिसने सारी ज़िंदगी गुजार दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. ये लुक्स लाइक आइंस्टाइन, बड़े लंबे लंबे बाल. और आई वॉज कंसल्टेंट वन ऑफ द कंपनी. आई मेट हिम एंड व्हेन आई थॉट आई विल आस्क हिम. He dealt agriculture for a long time. तो मैंने कहा what is organic? So he looked at me and said, don't you know? I said I know it, but I want to ask you. You are expert in that. देखें ऑर्गेनिक चीज़ वो होती है जो दरख्त पे लग के वहाँ पे पकती है. When it is ripe to be eaten. जब वो फ्रूट ओवर राइप हो के नीचे गिर जाता है या तोड़ के फ्रीज़र में डाल दिया जाता है या किसी शेल्फ में डाल दिया जाता है और उसको प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, दैट्स नो मोर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक इज़ द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल व्हेन इट्स ऑन द ट्री और ऑन अ प्लांट. सो दैट इज़ ऑर्गेनिक. ये जो आपको बाजार में बेचते हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, दे आर नॉट. दे आर ट्रीटेड विद द प्रिजर्वेटिव्स, सो दे आर हार्मफुल रादर बीइंग यूजफुल. अवॉइड फ्रोजन फूड, फ्रिज की फूड, और ट्राई टू ईट फ्रेश. और मस्ट टेक बीफ वंस अ वीक एट लीस्ट. और उसके बाद आप फिश लीजिएगा. टेक लॉट ऑफ वाटर ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि इस एज में आके आपकी लिटिल मूवमेंट जो आपको डिहाइड्रेट कर सकती है. तो इसलिए टेक लॉट ऑफ वाटर, जो कि 3 लीटर फॉर अ यंग मैन इज रिक्वायर्ड. उसके बाद जो मेन चीज़ है वो स्ट्रेस है. देखें एक चीज़ याद रखें, स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ यू. It doesn't come from outside. It is the garbage which you have inside. आज तक कोई इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया. I will say even जिन्नात, बाकी मखलूक जो है वो तो that they've been trained for everything. उनकी रूटीन सेट है. They don't have emotions. इमोशन में जिन्नात हैं और इंसान हैं. तो ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और क़यामत तक जो शख्स पैदा होगा उसको स्ट्रेस होगा. और इसके ऊपर one should live with stress. How to manage it? You should know how to manage the stress. जो स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है उसको पहले डील कर लीजिएगा, और जो बाद वाला है उसको बाद में. So this is the stress. You must take control of that. And mainly जो स्ट्रेस होता है इसके 2 मेन रीजंस हैं. एक तो आपकी ख्वाहिशात हैं जिनकी तकमील नहीं होती. कि आपने एक ख्वाहिश की जी आज मैं लॉटरी जीतनी है या मैंने नई गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है, और आपके पैसे चोरी हो जाएं या कुछ हो जाए, तो स्ट्रेस है, अननेसेसरी स्ट्रेस. घर में भी स्ट्रेस है, घर के बाहर निकलें तो ट्रैफिक का स्ट्रेस है, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनका स्ट्रेस है, फिर फैमिली का स्ट्रेस है. यू कांट स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस. तो उसको स्ट्रेस को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आप कर सकते हैं उसको कामली कूलली.
और बाकी जो आप समझते हैं कि नहीं सॉल्व हो सकता, पास इट ऑन टू द नेक्स्ट डे। जो व्हेन इट इज़ नॉट, जो फ़र्ज़ करे एक प्रॉब्लम है आपकी जो कि 6 दिन के बाद इसने हल होना है, तो अगर उसको आप आज ही उसका सोल्यूशन ढूंढना लग जाएंगे और जो आज की प्रॉब्लम है उसको आप भूल जाएंगे या उसको बैक साइड पे डाल देंगे, इट विल हैव डबल एक्शन। इसलिए सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे वाली प्रॉब्लम है उसको आप टेक केयर कीजिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। जो लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनके ज़हन में हर वक्त नेगेटिविटी है, ये पॉलिटिक्स है, ये रिलीजन है, हर चीज़ के अंदर दे ट्राई टू, दे आर मोर इंक्विजिटिव, क्यूरियस, जस्ट फॉर नथिंग। स्टे अवे फ्रॉम दैट। और जो आप समझते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, उसको थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ यू, दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज नॉट हिज लाइफ, एंड योर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, तो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट इंस्टेड के आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व। डोंट गेट इन्वॉल्व इन द डिस्कशंस अननेसेसरी। Find peace of mind, find positive people who can laugh with you, who understand your jokes and you understand them. And the best people are your old schoolmates, college mates, जो आपके एरिया में रहते थे, they grew up together. And I will even go if your best friend has changed his personality and is become annoying, say Khuda Hafiz to him. In your life, you got to live healthy. You don't want to become burden on others. So, find positive people. Smile with them, laugh with them, live with them, eat with them. So, that will take away major portion of stress. और दूसरा ये जो अगर अल्लाह ताला ने कहा कोई चीज़ बेमायनी नहीं मैंने बनाई, और ये हर चीज़ जो यहाँ का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं हिलता, then why stress? जब एक चीज़ होनी है एंड यू कांट स्टॉप इट, तो टेक इट, अल्लाह की रज़ा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ है जिस दिन हम लोगों के अंदर या मुसलमानों के अंदर खुशी है, से बाकी लोगों की फेथ नहीं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिस दिन हम हर चीज़ पे ये यकीन कर लेंगे कि अल्लाह ने किया हुआ। जैसे मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो आई ऑलवेज टेक इट, ऑल माई लाइफ कोई मेरे पास आता था तो मैं हमेशा ये दिमाग में रखता ये अल्लाह ने भेजा हुआ है, ये ऐसे नहीं आ गए। एंड देन आई डू माई बेस्ट एंड लीव रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। जिसने भेजा मरीज आता है उसको मैं बेस्ट मेडिसिन अपनी तरफ से देता हूँ और फिर उसको कहता हूँ उसी अल्लाह से जाके अब दुआ मांगो शिफा की, जिसने तुझे मेरे पास भेजा। Have strong faith. Everything, every problem in this world, especially the Muslims, is because of the lack of faith. हम ज़बानी बहुत बातें करते हैं, हर सरमन, हर तकरीर, हर तर्जमा, हर तफसीर, हर जगह पे we talk lot and loud, but in the core of my heart ऐसे नहीं यार, अगर ये ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा? So that is lack of faith. आखिरी चीज़ जो है वो नंबर 7 जो है वो सोशल कम्युनिकेशन है। डोंट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द पीपल। एक एज आएगी जिसमें आपके एज के लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। ट्राई टू इंटरेक्ट विद द यंगर लॉट। अगर आप एक ही एज के लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, यू विल बी लेफ्ट अलोन वन टाइम। मेरा वॉक ग्रुप है, उसमें मेरे एक एज ग्रुप के मेरे पुराने क्लास फेलो हैं, ही वॉज अ वेरी रेगुलर वॉकर, ही हैज जॉइंड आवर ग्रुप। वो हर वक्त वॉक किया करते थे। आई न्यू ही क्लाइम्ड ऑल माउंटेन्स एंड ऑल ट्रैक्स एंड एवरीथिंग। तो when I came back, I said, "You would like to join us?" He said, "Yes." तो उसको मैंने पूछा ये तुम्हारा एक ग्रुप होता था? कहता वो सारे एक एज ग्रुप के थे, उनमें से काफ़ी सारे फौत हो गए और कुछ लोग जो हैं दे आर डिक्लाइन, देयर इम्यून सिस्टम, देयर एटीट्यूड,
वो चीज़ें सारी बदल गई हैं. They don't want to walk anymore now. So, but I want to continue. In our group, walk group जो है, Dr. Walk का walk group है, उसमें all ages people, 20, 30s, 40s, 50s, 60s, those people are there. And they'll continue this. When we need, they come all out for the help to us. Young लड़के हैं. और I know if I keep walking with them, I'll walk longer time and I'll remain healthier. So have that social communication. इसके अलावा more talking, have more telephone calls, have a routine. Every night before you sleep, अगले दिन का प्लान बनाइएगा. हाँ, वो किसी दोस्त को मिलने जाना है, हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना है, आपने शॉपिंग करने जाना है. You must have a plan for next day. So when you get up in the morning, you know this I have to do. because जिस शख्स की ज़िंदगी सारी रूटीन में गुजरी हो, जिसने नमाज़ें भी रूटीन में पढ़ी हो, वो सारी टाइम्ड है. इसलिए अपनी लाइफ को टाइम भी रखिएगा. तो ये 7 चीज़ें हैं, मैं इनको रिपीट करता हूँ. वॉकिंग स्पीड, ग्रिप, walking speed, grip of the hand, then balance on legs, then sleep pattern, then eating habits, उसके बाद stress कैसे कंट्रोल करना है, और social life or social communication. I'm sure this will be a very useful vlog for you. Do give your comments and look forward to your comments so that I can improve myself. And I can speak, alhamdulillah, on many subjects. There are so many subjects just still my mind, and Allah Ta'ala mujhe zindagi de, I'll start covering one by day, inshallah. So stay blessed, stay strong, and come back to Johan. I am Dr. Walk. Thank you very much to have a patience.